ऑल क्लासेस ग्रामर में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम सो दैट के बारे में का अर्थ होता है जिसके वजह से। ये आपके ग्रामर पोर्शन में शामिल है, ठीक, जिसके वजह से, यानी एक्ट्स सपोर्ट द प्रोजेक्ट टू सो दैट एंड सोर्स फाइल्स कैन बी बिल्ट। आपको ग्रामर में पूछा जाता है कंबाइनिंग टू सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट, ठीक। तो सेंटेंस दिए जाएंगे, आपको सो और दैट जो है उसको उस सेंटेंस में लिखना है, ऐड करना है। देखिए इसका एक फॉर्मूला है कि सो के बाद एडजेक्टिव होता है यानी विशेषण होता है। जैसे बोलते हैं ना सो ब्यूटीफुल, कहते हैं तो इसका मतलब सो यानी बहुत अच्छा, है ना, सो गुड, है ना, द टीचिंग इज सो गुड, मतलब कि इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। तो एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब, फिर दैट लगाना है और फिर रिजल्ट लास्ट में लिखना है, ठीक है। तो ये इसका फंडा हो गया। जैसे यू आर सो ब्यूटीफुल, आया दैट आई कांट गेट माय आईज ऑफ यू, द मशीन वर्क्स so loudly that I have a headache, यानी मशीन बहुत शोर कर रही है तो मुझे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, हेडेक हो रहा है, ठीक। so many few plural countable nouns और that और फिर रिजल्ट लिखेंगे, ठीक। the child had so many toys that he could not decide which you play, there was so little food that many people died of hunger। आइए आपको आगे की बहुत सरल उदाहरण है, उससे आपको समझाएंगे कि कैसे प्रयोग किया जाता है। देखिए, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट। द बॉक्स इज वेरी हैवी, देखिए अभी शब्द आया वेरी हैवी, तो इसमें द बॉक्स इज हैवी को क्या करना है, डिलीट करना है, डिलीट करके क्या बनाना है, सो। द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट फिट लिफ्ट इट, बॉक्स बहुत भारी है तो मैं लिफ्ट से नहीं जा सकता। सेकेंड, माई मदर वर्कड हार्ड, ही पास द टेस्ट, तो माई ब्रदर वर्कड सो हार्ड दैट, हार्ड के बाद दैट लगाएंगे और फिर लास्ट में लिखेंगे, ठीक। ही इज वेरी इन, वेरी को हटाना है और सो को यूज करना है। ही इज सो इल दैट द डॉक्टर्स डोंट एक्सपेक्ट हिम टू सर्वाइव, माय ग्रैंडफादर इज वेरी वीक, मेरे पिताजी क्या है, बहुत वीक है, तो ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकते। तो इसमें एडजेक्टिव्स क्या है, वीक, कमजोर होना। एडजेक्टिव्स मतलब होता है विशेषण, आपको बताएं मैंने होता विशेषण, तो किसी चीज की विशेषता बताते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण फर्स्ट क्या है यहाँ पे, वीक यानी कमजोर, है ना, सुंदर, अच्छा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या विशेषण में आती हैं, ठीक। तो विशेषण के बाद आपको सो यूज करना है, तो क्या आ गया, माय ग्रैंडफादर इज सो वीक के पहले दैट ही कैन नॉट सर्वाइव, शी इज वेरी शॉर्ट, वेरी को अलग करके बहुत, है ना, क्या लिखा है, शी इज सो शॉर्ट दैट शी कैन नॉट टच द सीलिंग, ओके। नेक्स्ट, विलियम प्लेड क्लेवरली, जॉन कुड नॉट बीट हिम, विलियम प्लेड सो क्लेवरली दैट जॉन कुड नॉट प्ले बीट हिम, ठीक है। एज अ सेम थिंग, जैसे हमने भी आपको प्रीवियस उदाहरण बताया था। द नेकलेस वॉज वेरी, वेरी डन करो और क्या लगाना है, द नेकलेस वॉज सो एक्सपेंसिव दैट आई कुड नॉट बाय, मतलब जो ज्वेलरी है बहुत क्या है, महंगी है तो हम उसे खरीद नहीं पाएंगे, ठीक। फिर द
The famine was very severe. Several people perished. The famine was so severe that several people perished. Next, the milk was very good. So the milk was so good. We could not help drinking it, though that we could not help drinking it. He was very proud. He will not ask for help. He is so proud that he will not ask for help. ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा सो दैट के लिए कैसे प्रयोग करते हैं। अब एक एक्सरसाइज करते हैं, यूज ऑफ सो दैट। परीक्षा में आपको ये आता है, एग्जाम के लिए तैयारी है आपकी। यूज ऑफ ऐसे लिखा रहेगा, सो डॉट डॉट दैट। ठीक है, आपको ये करना है। कंबाइन द पेयर ऑफ द सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट। ठीक, अभी दिया है आपको दो सेंटेंस दिए। पहला दिया इट वाज वेरी डार्क, दूसरा दिया द ड्राइवर कुड नॉट सी द सिग्नल। आपको उत्तर क्या लिखना है, वेरी को हटाना है। क्या लिखेंगे, इट वाज सो डार्क, दैट लगाना है यहाँ पे। डार्क के बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पीछे दैट। और फिर क्या करेंगे, सेकंड वाला सेंटेंस को क्या उतार देंगे, द ड्राइवर कुड नॉट सी द सिग्नल। ओके, दिस सो दैट। दूसरा उदाहरण देखिए, द शर्ट इज डर्टी, वन कैन नॉट वियर इट। द शर्ट इज क्या आएगा, सो डर्टी, है ना। डर्टी के बाद क्या लिखेंगे अपन, दैट लगा देंगे। ओके, दैट क्या लगाएंगे, वन कैन नॉट बी। तो सेम सेंटेंसेस को आपको सेम कॉपी कर देंगे। ठीक, राम इज वेरी हॉनेस्ट, ही कैन नॉट डिसाइड एनी बॉडी। ठीक, सो राम इज सो, वेरी को हटाना है तो क्या लिखेंगे, सो हॉनेस्ट दैट। अगेन दैट ही कैन नॉट डिसाइड एनी बॉडी। ठीक है, चलिए ये आ गया आंसर। अगला 4, आई एम वेरी बिजी, आई कांट CANT, इसका मतलब होता है कैन नॉट। ठीक है, CAN, उसके बाद जब एक कॉमा लिखा रहता है T, इसका मतलब क्या होता है, ही कैन नॉट। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, कांट। कांट गो टू सिनेमा। ठीक, तो क्या लिखेंगे, आई एम सो, वेरी को अलग करके क्या लिखेंगे आप, सो। आया, दैट लगाया, फिर आई कांट, ये जो है ये सेम सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिख दिया, कॉपी कर दिया। ठीक, ये पूरा एक सेंटेंस जम गया। ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट प्ले हिज फी। तो बहुत गरीब है, वो अपनी फीस पे नहीं कर सकता। तो ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फी। एवरीवन प्रेज इट, द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक, द ताज इज सो ब्यूटीफुल दैट एवरीवन प्रेज इट। He is glad he arranged a dinner party। तो क्या आएगा, he was so glad, है, आ जाएगा so और यहाँ लग जाएगा that, और इसके बाद पूरा सेंटेंस क्या होगा, यहाँ as it is उतर जाएगा। तो समझ में आया बच्चों, so that का प्रयोग बहुत इजी है, परीक्षा में हमेशा आता है, इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी। ठीक, आज जो हमने समझाया है, ठीक, कॉपी में लिखिए, ठीक, और स्पेलिंग सही लिखिए। ओके, थैंक यू सो मच। होमवर्क दे रही हूँ, राइट द सेंटेंस एंड यूज वर्ड सो दैट। मेक 5 सेंटेंसेस इन योर कॉपी। आप अपनी कॉपी में जो आज का मैंने पढ़ाया सो दैट के बारे में प्रयोग, आपको उसको अलग से 5 वाक्य बनाना है और सो दैट का प्रयोग करके आपको नया सेंटेंस बना के लिखना है। ठीक है, और दूसरा है कि आपको पढ़ना बहुत अच्छे से, स्पेलिंग आनी चाहिए आपको। स्पेलिंग नहीं आएगी तो नहीं बनेगा। ठीक, तो आप स्पेलिंग भी पढ़िए खूब अच्छे से, फिर आप याद कीजिए, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी कीजिए। ओके, थैंक यू।